सो हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो को सपोर्ट देखा मैंने कि मैंने तो लास्ट टाइम तो सिर्फ ये मेरे पास क्या कलेक्शन है वो दिखाया था। बट देर आर सो मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन बुक्स रीडिंग। वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मेरे हर एक का पर्सनल रिकमेंडेशन अलग अलग होता है, उनका एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जो मैंने पढ़ा है मैं आपको बताता हूँ। ये बुक्स जो है, ये हम जो रिव्यू करने वाले हैं 5 बुक्स, तो ये ऐसे है कि ये बिगिनर फ्रेंडली है। देन इंटरमीडिएट आपको क्या करना चाहिए और फिर एडवांस में आपको क्या करना चाहिए। ये लाइफ बेस्ड पे मैंने इसको चूज किया है। मतलब हम कैसे उठे, फिर हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए लाइफ में और वो कैसा करना चाहिए। तो आज उस बेस पे मैंने किताबें चूज की है। तो फर्स्ट वन सबसे पहले, अगर आपको रीडिंग की आदत नहीं है और आप कुछ चूज करना चाहते हो कि मैं कहाँ से चालू करूँ, यू डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे कौन सा बुक रिकमेंडेशन चाहिए। बहुत लोग बहुत सारे बुक्स रिकमेंड करेंगे, बट आई रिकमेंड दिस बुक। दिस इज द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम, द अल्केमिस्ट। तो ये आपको जो मूवी है ना शाहरुख खान जी का, जो वो उनको बताता है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी को भी चाहो, किसी चीज को चाहो, तो सारी कायनात उसको आपको दिलाने में लग जाती है। दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट डायलॉग, बट आपको समझ गया होगा। बट ये इस बुक से है। इस वो कंसेप्ट इस बुक में दिया गया है। बेसिकली एक स्पेनिश बच्चा जिसको सोते हुए एक ड्रीम आता है कि एक पिरामिड के नीचे एक खजाना है, और फिर वो उठते ही वो ट्रैवल करना चाहता है। उनको कोई इंसान मिलता है जो उनको एक बोलता है कि आप जाओ, फॉलो करो आपके ड्रीम को। और वो ड्रीम को फॉलो करता है, समझे। अब वो ड्रीम को फॉलो करते करते आगे चला जाता है, ट्रैवलिंग करता है, रुकते नहीं। बट वो जब ट्रैवल करता है तो उसको अलग अलग लोग मिलते हैं और उससे वो अलग अलग सीख लेता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस बुक की रुकना नहीं है, चलते जाना है। यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। एक एक पैर डालो, स्टार्ट तो करो, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। दैट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आप एटलीस्ट स्टार्ट करो, जर्नी चालू रखो। फिर आगे जो होगा वो होगा। आप एक जब फर्स्ट स्टेप क्रॉस करोगे तो आपको लगेगा अरे यार मेरे जर्नी के मैं तो क्लोज आ चुका हूँ। तो बेसिकली ये है कि नेवर गिव अप बुक। और अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपका भाग्य भी चेंज हो सकता है। तो सेकंड वन इज, अभी ये क्या था, ये आपको ना रोक के रखेगा बेसिकली बुक आपको, अपने आपके साथ। मतलब ये एक वन ऑफ द बुक था जो आपको रुकने नहीं देगा। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से ऑथर ने लिखा है इसको। द सेकंड वन इसलिए मैंने रिकमेंड करा, सेकंड बुक अगर आपको चाहो, देखो मैंने साइज भी इसलिए छोटा रखा है। और सेकंड बुक अगर आप चाहो तो सेकंड बुक है बाय शाद हेम्स्टेटर, what to say when you talk to yourself. what to say when you talk to yourself, this is the second book I recommend. अभी मेरे पास नहीं है, मैंने कॉलेज में था तब वो पढ़ा था। प्लीज, इट इज हाईली रिकमेंडेड। हमको MTNL के डायरेक्टर ने वो रिकमेंड किया था जब हम विजिट के लिए गए थे। तो प्लीज प्लीज रीड दैट बुक, मैं उसका कवर डाल दूंगा, ठीक है। तो सेकंड वन, ये 5 AM क्लब। तो ये हुआ कि आपको बुक की थोड़ी सी आदत लगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे कि आप बुक कैसे पढ़े। लाइक एक आपको इंस्पिरेशन जरूर मिल जाएगी, है यार यार ये तो जबरदस्त है, पढ़ना तो चाहिए। तो सेकेंड बुक हम स्टार्ट करते हैं इससे, द 5 AM क्लब। तो लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिसिप्लिन जो फॉलो करना होता है हमें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है मॉर्निंग रिचुअल। तो सब सब कहते हैं ना, हाँ, कि जल्दी उठना चाहिए, काम करना चाहिए, मॉर्निंग में उठ के ये चीज़ें करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, फिर काम करना चाहिए, फिर जल्दी सोना चाहिए, आपका टाइम स्लीप अच्छा, स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए। ऑल दैट सब आपको इसमें मिल जाएगा कि कैसे उठना है, कितने बजे उठना है, और उसके उठने के पीछे का रीजन, उतने बजे ही क्यों उठना है, उसके पीछे का रीजन। देन उठ के आपको क्या क्या करना है, लाइक आपको क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, फिर आपको आगे जाके कैसा टाइम स्पेंड करना चाहिए, कि मॉर्निंग रिचुअल, बेसिकली मॉर्निंग रिचुअल आपको क्या करना चाहिए वो होगा। आपको बेटर स्लीप के लिए बहुत जबरदस्त टिप्स इसमें दिए गए हैं। बस। तो इसके इसके ये देखो, ये भी शॉर्ट बुक है इसलिए मैं बिगिनर, ये बिगिनर्स बुक है, ठीक है। तो मैं ज्यादा मोटी मोटी किताब रिकमेंड करके आपको, मैं ना, बिगिनर्स को लगेगा यार ये कब खत्म होगा। तो या तो अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे आप देखो अलग अलग लोगों के उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिए कि लाइक वो लोग कितने बजे उठते हैं, वो क्या चीज़ें फॉलो करते हैं। तो अगर मैं कोई भी पढ़ देखो सीईओ के एप्पल का, सीईओ जो एप्पल के थे उनका क्या रूटीन था। देन अगर मैं पेज पलटूँ तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिज्नी के ओनर का, देन एंथनी रॉबिन्स का, सी मोस्टली 4 to 5, 5 to 40, 5 कुछ लोगों का 5:45 है। तो देखो ओपरा का है, सी सो ये इट इज हाईली रिकमेंडेड। ये आपको आपको मॉर्निंग से लेकर रात तक क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए फॉर बेटर स्लीप, फॉर बेटर थॉट प्रोसेस, फॉर बेटर बॉडी। तो एक शॉर्ट और सिंपल इसका अल्टरनेट बुक है 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। अगर आपको वो पढ़ना है तो ये इससे डबल या ट्रिपल है, ऑलमोस्ट ट्रिपल है। तो ऑफ कोर्स वो बुरी नहीं है, बट आई रिकमेंड दिस वन, स्मॉल फॉर बिगिनर्स। ओके, देन सेकेंड वन इंटरमीडिएट के लिए अभी होगा कि मॉर्निंग रिचुअल कैसे होना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। अभी वो चीजें हम लगाए कैसे। अगर हमको अगर हम रोज का हमारा रूटीन अलग होता है, किसी का ऑफिस होता है, किसी का क्या होता है, आप कुछ करना चाहते हो बट आपको पता ही नहीं कि उसकी शुरुआत कैसे करनी है, हमारे लाइफ में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। द हाईली रिकमेंडेड बुक, द एटॉमिक हैबिट, आई एम सॉरी दिस वन, द एटॉमिक हैबिट। तो एटॉमिक, अभी मैंने ये बुक क्यों दिखाया रखा हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो एटॉमिक हैबिट की छोटी जो एटॉमिक यानी छोटी से छोटी चीज को आप इम्प्लीमेंट कैसे करें, आप अपने ब्रेन को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो, और वो एक्चुअल वे उन्होंने लिख के दिया है इसमें। तो आप इट इज हाईली हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने लाइफ में कोई नई चीज उतारना चाहते हो, कोई नई आदत बनाना चाहते हो, तो किस तरह से आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो दिस इज द बुक। दिस इज, अगर ये बुक क्या है, दिस इज, मैं 5 बुक्स बोला था बट दिस इज अनदर बुक। सी दिस इज, अगर आप रिव्यू देखोगे ना दोनों का कि विच वन इज बेटर, तो आपको मोस्टली यही मिलेगा बोलने का, सुनने को मिलेगा कि दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो बोथ बुक्स आर गुड, बट अगर एक ही बुक चूज करना है, द एटॉमिक हैबिट, देन ये इंटरमीडिएट लोगों के लिए, बिकॉज जितना बोलना है, बिकॉज इनका साइज भी है, और इन चीजों को जितना बोलना इजीली बोल रहा हूँ उतना इम्प्लीमेंट करना हार्ड है। तो दैट्स इंटरमीडिएट वन। जिस तरह से कॉन्सेप्ट है, आपको मतलब रियली इंटरेस्ट होना चाहिए आपको खुद को चेंज करने का, तभी आप कर सकते हो। तो और बुक को इंटरेस्ट में लाने के लिए ये चीज, आपके बेटर स्लीप और बेटर मॉर्निंग के लिए ये चीज, दैट्स हाउ इट वर्क। एंड देन लास्ट वन, एडवांस बुक्स। सो एडवांस बुक इन द सेंस, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारी इंग्लिश हार्ड है इसलिए मैं एडवांस बोल रहा हूँ ना, कंसेप्ट वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज, या क्या कह सकते हैं कि उसको इम्प्लीमेंटेशन वाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हार्ड चीजें है उस हिसाब से। तो सेकंड बुक है अपना, सॉरी, द फर्स्ट बुक इन द एडवांस्ड एरिया, ये है द ऑब्स्टेकल इज अ वे। तो इसमें इसको, इस बुक को अराउंड 40 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। सोचो 40 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट बुक ये बताता है कि चेंज योर परसेप्शन। मतलब एक ग्लास फुल है, तो कोई, मैं देख सकता हूँ कि ये वो आधा ग्लास फुल है, कोई और देख सकता है भाई ये आधा ग्लास खाली है। दैट्स अ परसेप्शन। तो वो परसेप्शन को कैसे चेंज करना है। देन कंट्रोल योर इमोशन, कि अगर आप गुस्सा हो तो आपको कंट्रोल किस तरह से करना है, कि आपको डिसीजन लेना चाहिए अब जब आप गुस्सा हो। आपने ये तो सुना ही होगा कि जब भी आप गुस्सा हो तो कोई भी डिसीजन मत लेना, और जब आप एकदम हैप्पी हो, एकदम खुशी खुशी के पल चल रहा है और यू आर सो हैप्पी, तब किसी को कुछ प्रॉमिस मत करना। दैट्स व्हाट आई लर्न। तो बेसिकली ये आपको बताता है। और थर्ड वन बताता है ये कि पावर ऑफ नाउ, मतलब प्रेजेंट में जीना, क्या चीजों को कंट्रोल करना चाहिए और किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, उसके ट्रिक्स सारे इस बुक में है। तो इसको जितना बोलना आसान है उतना इम्प्लीमेंट करना है हार्ड है। तो दैट्स द रीजन ये मैंने एडवांस में रखा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वो इंग्लिश हार्ड एंड उस हिसाब से नहीं, मैं इम्प्लीमेंटेशन वाइज रख रहा हूँ। एंड द फाइनल बुक इन एडवांस सेक्शन इज, अभी मैंने बोला कि प्रेजेंट में है, बट इसका अगर प्रेजेंट में जीना है तो किस तरह से जीना है, इसका एडवांस बुक। सो इससे आपको बढ़िया बुक नहीं मिलेगी जो आपको सिखाएगी कि हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। इसमें कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया गया है पर्टिकुलर कंसेप्ट,
वो भी उन्होंने यहाँ इस बुक में मेंशन किया है कि इस बुक में ये मेंशन किया है, उस बुक में वो मेंशन किया है। तो वो भी आपको उसमें मिल जाएगा चीज़ें। अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो बेस चीज़ है, मतलब उन्होंने कहाँ से सीखा है, उन्होंने कहीं तो सीखा हो, तो अगर वो बुक भी पढ़ा जाए तो, बट वो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। सो बेसिकली प्रेजेंट में किस तरह से जीना है, प्रेजेंट में किस तरह से थॉट्स को हमारे कंट्रोल करना है, प्रेजेंट को हमारे बेटर स्लीप के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में बेसिकली प्रेजेंट में जीना कैसे है। अगर हम कल का सोच रहे हैं और कल क्या होने वाला है और कल की वजह से हम आज का दिन खराब कर रहे हैं, तो उस चीजों को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, क्या सोचना, हम खुद को सोचना चाहिए कि वो कैसा, ये क्या हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। तो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी, द पावर ऑफ नाउ, और इसको जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। तो यही था, मैं इतने सारे बुक्स हैं तो हम थोड़े थोड़े रिव्यू करेंगे। मैं एक ही बुक्स में बहुत बढ़िया बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता। पिछले वीडियो के रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू सो मच। तो मैं ऐसे ही बुक्स रिकमेंडेशन और उसके कंसेप्ट थोड़े बहुत बताते रहूँगा, बेस्ट ऑन बिगिनर, एडवांस एंड देन सॉरी बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो नॉट इंग्लिश वाइज, कंसेप्ट वाइज, ठीक है। इंग्लिश आप कहीं से भी ट्रांसलेट कर सकते हो, देख सकते हो, उसको कन्वर्ट कर करके सके, या चैट जीपीटी से या किसी बॉट से बेसिकली, तो चैट जीपीटी से आप कन्वर्ट कर सकते हो, भाई मुझे इजीली एक्सप्लेन कर दे। सो कंसेप्ट को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको इम्प्लीमेंट करना। तो उस बेसिस पे मैंने रिकमेंडेशन किया था द फर्स्ट वन, ताकि आपको बुक पढ़ना अच्छा लगे, उसमें इंटरेस्ट आए। एंड सेकेंड मैंने कहा था शाद हेमस्टेटर जी का व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। देन द 5 AM क्लब आपका बेटर लाइफस्टाइल के लिए। देन हैबिट्स कैसे इंप्लीमेंट करें अगर आप लाइफ में, चाहे वो बुक ही पढ़ना क्यों ना हो, एटॉमिक हैबिट एंड पावर ऑफ हैबिट। एंड द लास्ट वन, जो लास्ट है, द ऑब्स्टेकल इज एंड द पावर ऑफ नाउ, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं, इतने सारे बुक्स है तो हम कुछ कुछ रिकमेंडेशन आपको करना चाहूँगा। और इसको मैं आगे की ये भी बताऊँगा कि कुछ बुक्स को पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा कि उनके बारे में सुनना ज़्यादा, बिकॉज कुछ ऑथर ऐसे भी है जो टेडेक्स स्पीकर है या स्पीकर है, तो उनका वो चीज़ें सुनना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उनके बोलने में वही कंसेप्ट ऑलरेडी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कम समय में और अच्छे तरीके से। तो वी कैन अवॉइड दैट बुक और उसके बजाय हम दूसरी बुक पढ़ सकते हैं। सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच।